भर्तृहरि वैराग्य शतक भाग 5। भर्तृहरि जी कहते हैं कि चाहे जब तक विषयों को भोगो, अंत में उसे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ जितनी ममता करोगे, मोह करोगे, अंत में भी छोड़ना पड़ेगा। हमारे माने हुए प्यारे से प्यारे पुराने पदार्थ एक दिन छूट जाएंगे। चाहे जब तक भोगे विषय पर अंत भिन्न हुए, नर तू क्यों ना तजय विषय दुख जान खिन्न हुए। नर नहीं छोड़त जगत, जगत ही छोड़ देत तेहि। लखी अवदसाय अनेक एक नहीं जात बात कही। जगत मोह माया विवश छुटत होत यति सूल मन। प्रथम तजत नर ताहि जब लहत परम पद शांति घन। चाहे जब तक विषयों को भोगो, अंत में छोड़ना है। यहाँ जितनी ममता बनाओगे, मोह बनाओगे, अंत में उससे भी छोड़ना ही है। हमारे माने हुए प्यारे से प्यारे के वियोग के दिन को देखने के लिए कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। मनुष्य की विशेषता यह है कि जो सामने हो उनके साथ सुंदर बर्ताव करें, प्रेम, समता, स्नेह का बर्ताव करें, और जब जो छूटे उसमें थोड़ा भी मोह न करें। यही साधना की परिपक्वता है और यही विशेषता भी है। मन की थोड़ी प्रतिकूलता पाकर खिन्न हो जाना, प्रेम न करना, सद्भाव न करना, अपने अहंकार में डूबे रहना और लोगों से स्नेह का व्यवहार न कर पाना और अनुकूलता पाकर ऐसा चिपक जाना कि वह छूटने लगे तो हाय हाय कर रोना, यह साधना नहीं है। सबके प्रति प्यार, स्नेह, शुद्ध सद्भावना हो, लेकिन हमारा कोई भी कभी कहीं छूट जाए तो उसमें किंचित मात्र दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है। ऐसी मन में स्थिति लानी चाहिए। चाहे जब तक विषयों को भोगो, उनसे बिछोड़ना पक्का है। नर तू क्यों ना तजय विषय दुख जान खिन्न हुए। आदमी संसार को नहीं छोड़ता है, संसार ही उसे एक दिन छोड़ देता है। हम चाहते हैं कि और रहें इस दुनिया में, परंतु अचानक काल उठा ले जाता है। इस पर बड़ी सुंदर एक कथा आती है सुषेण वैद्य की। जब हनुमान जी लंका जाते हैं, वह रात का समय है और सुषेण वैद्य से कहते हैं कि लक्ष्मण को बाण लगा है, वे बहुत पीड़ित हैं, तुम चलो उसका इलाज कर दो। सुषेण वैद्य कहते हैं कि नहीं भाई, मैं दुश्मन का वैद्य हूं, रावण का वैद्य हूं, मैं कैसे जाऊं। हनुमान जी कहते हैं वैद्य के लिए ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। वैद्य तो सबकी रक्षा करता है, वैद्य तो सबकी चिकित्सा करता है। सुषेण वैद्य ने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकता हूं। तब हनुमान जी जमीन के नीचे हाथ डालकर उनका पूरा मकान उठा ले जाते हैं। सुषेण वैद्य चिल्लाते रहते हैं, परंतु हनुमान जी उन्हें मकान सहित उड़ा ले जाते हैं। यह तो एक कथा है, काल्पनिक है, लेकिन बड़ी मनोरंजक है। ऐसी ही मौत आएगी। आप बचने की चेष्टा करते रहो और वह प्राण खींच कर ले जाएंगे। तो आदमी जगत को नहीं छोड़ना चाहता है, जगत ही उसको छोड़ देता है। वीरता यह है कि हम जगत को जीते जी छोड़ दें और मौत का स्वागत करें। बोरिया बिस्तर बांधकर हर समय तैयार रहें। जब मौत आए उसका स्वागत करें। मौत आने से हमारा ही कल्याण है। शारीरिक जीवन अच्छा जीवन नहीं है, यह कूड़ा कचड़ा का जीवन है, द्वंद्व का जीवन है। शरीर रहित जीवन निर्मल है। शरीर से रहित जीवन ही मेरा असली जीवन है, ऐसा विचार करना चाहिए। शरीर का जीवन क्षणिक है और आत्मिक जीवन अनंत है। शारीरिक जीवन उपद्रवमय है, आत्मिक जीवन निर्मल है, शुद्ध है। इसलिए शरीर की विसर्जन का दिन हमारे लिए पर्व का दिन होना चाहिए, उत्सव का दिन होना चाहिए।
साधक को यह समझौता करना चाहिए कि आखिर में जाना है इस दुनिया से, इसलिए मुंह छोड़कर समझदारी का काम करना चाहिए। तो पहले से ही मुंह छोड़ दो। मान लो हम इस दुनिया में रह रहे हैं, शरीर बीमार पड़ गया, सड़क कर चलना पड़ रहा है, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, क्या सुख मिलेगा? शरीर तो क्षीण होगा ही, इसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए समझदारी का बर्ताव करें। लखी अवदशा अनेक, एक नहीं जात बात कही, जगत मोहम माया विवश छुटत होत यति सूल मन। जब व्यवस्था पूर्वक जगत की सब माया छूटती है, तब मोह के कारण बड़ी पीड़ा होती है। प्रथम तजत नरता ही, जब लहत परम पद शांति गनु। जब आदमी स्वयं मोह को छोड़ देता है, तब परम पद की प्राप्ति होती है, अखंड शांति पद की प्राप्ति होती है। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, तृष्णा मूल नसाय होय, जब ज्ञान उदय मन। भय विषय में लीन बढ़े, दिन पर दिन चौगुन। जैसे मुग्धा नारी कठिन कुछ हाथ लगावत, बढ़त काम मद अधिक अधिक तन में सरसावत। जरा जीर्णेश्वर्य को त्यागत लागत दुख यति, तो ही तजबे को असमर्थ वासव जो है वायुपति। तृष्णा मूल नसाय होए, जब ज्ञान उदय मन। जब हृदय में ज्ञान उदय होता है, तब तृष्णा पूर्ण रूप से जल मूल से नष्ट हो जाती है। तृष्णा ही संसार में भटकाने वाली है। महात्मा बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, ऐ प्रिय कारक, मैंने तेरे को देख लिया है और कड़ियां मैंने खींच ली है। जब यह शरीर रूपी प्रिय फिर से नहीं बनेगा, गृह कारक तृष्णा है, घर बनाने वाली तृष्णा है, मैंने कड़ियां खींच ली। साधक देखता है जो अंतिम स्थिति की बात है, वैराग्य की बात है, यह सारे संसार के साधकों की बात है। दृष्टि में भले ही अंतर होता है, वैराग्य की बात सबकी एक है। सूफी संतों ने कहा है कि संसार खागदान है, राख की टोकरी। जिस संसार को बहुत आकर्षित दृष्टि से देख रहे हो, वह राख की एक टोकरी मात्र है। ऐसा जब मन में विवेक ज्ञान उदय होता है, तब भव में भटकाने वाली दशा जड़मूल से नष्ट हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक बार ज्ञान हुआ और सब बंधन नष्ट हो गया। जीवन भर अभ्यास की जरूरत है। लगन पूर्वक अभ्यास करते करते तृष्णा समाप्त हो जाती है। फिर भी सावधान रहना पड़ता है कि तृष्णा फिर से उत्पन्न न हो जाए। भय विषय में लीन बढ़े, दिन पर दिन चौगुन। जो रात दिन विषय में लगे रहते हैं, उसकी तृष्णा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। किसी विषय में लीन हो, किसी मनुष्य में ममता करो, किसी पदार्थ में आसक्ति बनाओ, तो उसमें तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। कोई आदमी युवती के संग रहे तो उसकी काम वासना बढ़ेगी, उसमें तृष्णा थोड़ी क्षीण होगी। भर्तृहरि जी कहते हैं कि ऐ तृष्णा, जरा जीर्ण ऐश्वर्य को त्यागने में लोगों को अत्यंत दुख होता है। टूटी झोपड़ी है, चटाई भी सोने के लिए नहीं है, भोग की तो बात ही नहीं, किसी प्रकार पेट भर जाए तो वाह वाह है। ऐसे लोग भी त्याग नहीं कर पाते हैं। तो ही तजबे को असमर्थ वासव जो है वायुपति। भर्तृहरि जी कहते हैं कि ए कृष्ण, तेरे को त्यागने में इंद्र भी असमर्थ है। इंद्र भी त्याग नहीं पाता है, इतना बलवान इंद्र है, लेकिन तृष्णा को त्याग नहीं पाता है। इंद्र क्या त्याग पाएगा? वो तो भोगी है, विषयी है। संत त्यागेंगे, विरक्त त्यागेंगे, विवेकी त्यागेंगे, भक्त त्यागेंगे। यह तो कहने का एक तरीका मात्र है कि इंद्र बड़ा बलवान है, लेकिन वह भी तृष्णा नहीं त्याग पाता है। अबल अंध श्रुति पूछ पैर से हीन स्वान जिमी,
बहत घाव से राध देह में किलबिलात कृमि, वृद्ध भूख से व्यथित गले हंडी का घेरा, अहो विषय पर चंड दंड ताहु पर फेरा। ऐसो दुखिया स्वान जो सुन पीछे दौड़ो फिरत, यह मरे हुए घटधारी को काम पुनः मारत गिरत। एक कुत्ता है जो निर्बल है, अंधा है, उसके कान कटे हैं और पूंछ कटी है, एक पैर भी टूटा है, उसके शरीर में घाव हो गए हैं, उनमें से मवाद बह रहा है और कीड़े बिलबिला रहे हैं। वह बूढ़ा है और भूख से पीड़ित है, किसी के घर में घुसा हुआ था और हंडी में मुंह डाला था और घर मालिक ने डंडा मारा था, हंडी फूट गई थी, लेकिन हंडी का घेरा उसके गले में माला की तरह फंस गया था। अहो विषय पर चंड दंड ताऊ पर फेरा, यह विषय ऐसा प्रचंड है, ऐसे दुखी श्वान पर भी अपना डंडा घुमा रहा है। ऐसो दुखिया श्वान जो सुन पीछे दौड़ो फिरत, ऐसा दुखी कुत्ता भी कुतिया के पीछे दौड़ता फिरता है। यह काम मरे हुए को भी मारता है, इसलिए साधक को कुसंग से सतत सावधान रहना चाहिए। जहाँ कुसंग हो, जहाँ मन वासनाओं की तरफ उन्मुक्त हो, ऐसी संगत, ऐसी भूमिका, ऐसा साथ, ऐसा व्यवहार और वस्तु से हजारों कोस दूर रहना चाहिए। यह समझ लो कि तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा परम धन है और कुछ नहीं। जब तक जीवन है तब तक खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, तन ढकने के लिए कपड़े मिल जाएंगे, किंतु जो सबसे दुर्लभ चीज है वह है सुसंग है। वैराग्यवान की संगत करो, उनकी शरण में अपना सिर दे दो और अपने मन के अहंकार को दूर कर अपना कल्याण करो। जहां से काम वासना के संस्कार जगे, ऐसी कुसंग से साधक को हजारों कोस दूर रहना चाहिए, क्योंकि साधक कुसंग में पड़कर ही पतित होते हैं। संग दोष में ही पतन होता है। निमि ऋषि, नारद, सिंगी ऋषि आदि बड़े बड़े कहलाने वाले कहा जाता है कि कई हजार वर्ष तक तप किए, किंतु कुसंग में पड़कर भ्रष्ट हो गए। कई हजार वर्ष तक तप किए, या तो अतिशयोक्ति है, लेकिन वे जीवन में सर्वाधिक तप किए। उनमें कुछ उन्माद था, अतः वे कुसंग में पड़े और संग दोष ने उसे भ्रष्ट कर दिया। संग दोष में पड़कर समर्थ साधक भी नष्ट हो जाता है, किंतु संग दोष से रहित अच्छी संगत में रहकर निर्बल साधक भी सन्मार्ग में बना रह सकता है। अच्छी संगत में रहकर भी कोई मन में कुटिलता, कुचाल छिपा कर रखे तो उसे अच्छी संगत का फल नहीं मिलते। इसलिए श्री विशाल देव ने कहा है, वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगत हूं फल ना मिले बिन साचा मन लाग। अपने मन को डारी के वैरागवान में लीन, कभू न बांधे ताहि को जो बंधन से ही। वैराग्यवान संत गुरु की संगत करें और अपने मन के अहंकार को अलग कर दें। वैराग्यवान गुरु संत के मन में अपने मन को मिला दें, जैसे वे कहें वैसे चलें, तब साधक का कल्याण होगा। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, भीख अन्न एक बार लौन बिन खाए रहत हूँ, फटी गोदड़े ओढ़ वृक्ष को छाह गहत हूँ। घास पात कछु डारी भूमि पर नित प्रति सोवत, राख्यो तन परिवार भार यह ताको ढोवत। यही भांति रहत चाहत न कछु तव विषय बाधा करत, हरि हाय हाय तेरी शरण आए परयोग इन सो डरत। भर्तृहरि जी कहते हैं कि मेरा आहार नीरस भिक्षा है। एक बार खाता हूं, सैया केवल जमीन है, परिवार के नाम पर केवल अपना शरीर है और कोई नहीं है। शरीर पर बहुत पुराने कपड़े हैं,
सैकड़ों टुकड़ों से जुड़ी हुई गुदड़ी है, किसी प्रकार से सिलकर ओढ़ लेता हूँ। ऐसी स्थिति में भी विषय वासना नहीं निवृत्त होती है। भीख अन्न एक बार लौन बिन खाए रहत हूँ, भिक्षा करके नमक के बिना एक बार कुछ खा लेता हूँ। फटी गुदड़ी ओढ़ वृक्ष को छाह गहत हूँ, फटी गुदड़ी ओढ़ लेता हूँ और वृक्ष की छाया में रह लेता हूँ। घास फात कछुडारे भूमि पर नित प्रति सोवत, जमीन पर घास पात डालकर सो जाता हूँ। राख्यो तन परिवार भार यह ताको ढोवत, यह देही परिवार है, इसी को ढो रहा हूँ। इही भांति रहत चाहत न कछु तो विषय बाधा करत, इस प्रकार रहता हूँ, किसी से कुछ नहीं चाहता हूँ, तब भी विषय वासनाएं मन में आ जाती हैं। हरि हाय हाय तेरी शरण आय परियो इन सो डरत, इनसे डरते हुए हे भगवान तेरी शरण में आया हूं। ऐसा भगवान कहीं नहीं मिलेगा जो पुकारने से मिले। भगवान मतलब सद्गुरु संत ही हैं। वे अपनी साधना में स्वयं ठहरे हैं, उनको छोड़ने वाला अभागा है। सद्गुरु संत तथा स्वयं आत्मा की शरण में ही आदमी विषय वासनाओं को निवृत्त करके अपना कल्याण कर सकते हैं।